Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग एग्जाम बूस्टर्स यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम बूस्टर्स का जो 7th वीडियो है उसको हम लोग यहाँ पे शूट करने वाले हैं, यानी कि 7th वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल में अगर आप पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th NCERT मैथ्स। और बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट और आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जब भी कोई सम आपको दिखे तो फर्स्ट रूल आप जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या कीजिए, अगर आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी यूज कर दीजिए और इसके बाद आप बाकी सब क्या कीजिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिस वन इज अ लेफ्ट हैंड साइड और इसके बाद आपका दिस वन इज अ राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते और राइट हैंड साइड आ जाता है तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट वी नोट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप नोट कर लीजिए भाई, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा आपका गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए क्या कोई आइडेंटिटी कहीं पे यूज हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा के। तो इसको आप क्या लिख दीजिए, कॉज स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन या कॉज में। किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका कॉज में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, देखिए आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आपका कॉज स्क्वायर थीटा होता है। और इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड आइडेंटिटी आपने कौन सा, सेकंड आपका फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इन दीज टू फार्मूले को आप यहाँ पे यूज किया। अब देखिए क्या है, इस कॉज स्क्वायर थीटा से ये कॉज स्क्वायर थीटा कट जाएगा और जैसे ही आपका कट गया ओनली 1 बचा। दिस वन इज अ राइट हैंड साइड और आपका देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक ही फंडा है, आप क्या कीजिए, साइन और कॉज में कन्वर्ट कीजिए और आइडेंटिटीज को यूज कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों का फर्स्ट के ही जैसा है। देखिए क्या लिखा है, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज द राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड में 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इन ये आपका tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं, क्या है भाई आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके बाद आपका tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो आप आइडेंटिटी यूज कीजिए और इसके बाद साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका जो कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए इस 1 को आप राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो आप यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और इसके बाद ये आपका tan स्क्वायर थीटा जो है उसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको एक तरीका ये है कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, tan थीटा इनटू कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आता है। स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर में भी 1 ही आएगा। तो आप इसको वैसे सॉल्व कर दीजिए। या फिर आप एक और देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इसकी जगह पे आप 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो चाहे जैसे करिए, आप आएगा 1 ही तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इनटू ये आपका tan स्क्वायर थीटा एज इट इज नोट कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया और 1 आ गया। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड और आपका जो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि प्रूव हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है भाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको tan थीटा प्रूव करना है। दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज अ राइट हैंड साइड।
तो अब क्या कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। आइडेंटिटी अगर आपकी कहीं पे यूज हो रही है तो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए जो न्यूमरेटर में देखें, आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा आपका कॉमन आ रहा है और सेम आपका डिनोमिनेटर में भी आपका साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो आप कॉमन ले लीजिए भाई, न्यूमरेटर से आप साइन थीटा कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा। तो जैसे ही आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद डिनोमिनेटर में आप जैसे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एक पावर लेस हो जाएगी तो आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये आपका साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा बचा। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई आइडेंटिटी यूज हो रही, कोई आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई क्या आप क्या करेंगे, देखिए क्या है, जो आपका 1 है यहाँ से आप देखिए ध्यान से देखें तो 1 को आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, 1 को साइन और काज में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो यानी 1 के प्लेस पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 के प्लेस पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे दे रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम आप डिनोमिनेटर में रूल अप्लाई करेंगे भाई, कॉस थीटा आप जो कॉमन ले चुके हैं उसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए और इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी हम लोग एज इट इज नोट कर देंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बाद माइनस 1 है, तो जैसे ही आप ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के प्लेस पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो ब्रैकेट में है उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में आपका साइन थीटा और इन ब्रैकेट सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ज्यादा है तो माइनस का साइन यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सेम आप डिनोमिनेटर में वही सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, कॉस थीटा इन ब्रैकेट ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा आपका माइनस हो जाएगा तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप एज इट इज, जो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा उसको हम लोगों ने एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब क्या बचता है भाई आपका, ये देखिए न्यूमरेटर में ओनली आपका साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपका कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज द टेन थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में टेन थीटा ही तो लाना था, तो राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का लिखा है स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे, और चाहो तो आप राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, स्क्वायर रूट में आपका पहले नोट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा जो भी हो,
अब तो क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन यानी रेशनलाइज करना, जिसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट का मीन्स अगर आपका 1 माइनस साइन थीटा है डिनोमिनेटर में, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा होगा। तो आप क्या कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा हो तो उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, इसके कॉन्जुगेट मींस 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में भी आप 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जो न्यूमरेटर में देखिए आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, यानी कि x इंटू एक्स है, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट में आपका 1 प्लस साइन थीटा और उसका स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए आपका क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हम लोगों ने a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या पढ़ा है भाई, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो यानी कि आपका a के प्लेस पे 1 है, तो 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज अ कॉज स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो स्क्वायर रूट लगा है, जैसे ही आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर 2, न्यूमरेटर की पावर 2 और डिनोमिनेटर में भी जो आपका कॉज स्क्वायर थीटा उसकी पावर आपकी हट जाएगी। तो आप हटा दीजिए और स्क्वायर रूट भी हटा दीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, यानी अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो आप इसको भी अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए आपका 1 अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो वही लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड, और यही हमको राइट हैंड साइड में लाना था और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाता है। दिस वन इज अवर आंसर, यानी कि राइट हैंड साइड है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थर्ड के जैसा है। थर्ड में क्या था, साइन थीटा था, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और दिस वन इज राइट हैंड साइड। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए क्या बताया मैंने थर्ड क्वेश्चन में कि जब भी आपको स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जैसा ही लिखा हो, तो क्या कीजिए आप इसका जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर का कंजुगेट, यानी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स लिखे उसमें अगर उनके बिटवीन में प्लस साइन है तो आप माइनस साइन के साथ, और माइनस है तो प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यही यहां पर कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका कंजुगेट आपका 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में अगर आप न्यूमरेटर का देखें 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको जैसे ही आप ये आपका x इंटू एक्स के फॉर्म में, यानी x इंटू एक्स करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, और अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो आप क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है भाई। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में आपका देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि आप जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो आप लिख दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर रूट में इक्वल टू, न्यूमरेटर का तो एज इट इज नोट कर दीजिए भाई 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, इनका रूट हटा दीजिए, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये जो 2 है ये आपका पावर हट जाएगा, और इन डिनोमिनेटर के साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका साइन थीटा आ जाएगा। यानी कि आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा बचेगा। अब देखिए क्या है, ये आपका क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन 2 होगा तो a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2, यानी कि सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर भी कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा इज अ cosec थीटा एंड cos थीटा अपॉन sin थीटा इज अ cot थीटा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा, दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड, और यही हम लोगों को राइट हैंड साइड में लाना था, cosec थीटा माइनस cot थीटा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का लिखा है sec थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। आपका दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज अ राइट हैंड साइड, मींस आपको राइट हैंड साइड में 1 लाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आप 1 ला देंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लीजिए भाई। तो नोट करते हैं भाई, sec थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और इन ब्रैकेट आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा सेक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला आपका रूल्स मैंने क्या बताया कि आपको आइडेंटिटीज अगर कहीं पे यूज हो रही है तो आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए और इसके बाद बाकी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सिंपल सा रूल है। तो जो सेक थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही, तो इसलिए आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेक थीटा इज रिटन एज अ 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब इसके बाद जो आपका सेक थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस जो आपका tan थीटा इज रिटन एज अ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। जो आपका जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है, तो आप एलसीएम ले लीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा। यहाँ से आपका कॉस थीटा एलसीएम आ गया, क्या बचा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। भाई कॉस थीटा एलसीएम लीजिए तो 1 और प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा भाई, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। और जो डिनोमिनेटर में भाई क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में डिनोमिनेटर का जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी भाई आपने यूज कर दिया, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, जो न्यूमरेटर में आपका क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। तो वही लिख दीजिए भाई, क्या लिख दीजिए, कॉज स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर का भी कॉज स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर दिया आपने, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका आ गया, और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। राइट हैंड साइड में आपको 1 ही लाना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर हम लोगों के लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल लाना है आपको कॉट थीटा, यानी राइट हैंड साइड में आपको कॉट थीटा प्रूव करना है। दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लीजिए भाई, 1 प्लस कॉस थीटा एंड माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में भाई साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके दो तरीके, यानी कि सॉल्व जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लाने के लिए आपका दो तरीके, यहां से दोनों तरीकों को मैं आपको बताऊंगा, कैसे भी आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट मेथड आपका यहां से बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए आपका जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका काज स्क्वायर थीटा, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे आप कॉज स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा को आप एज इट इज लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉज स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या है साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर में देखिए कॉस थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा है, इसमें से आपका कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा, तो आप कॉमन ले लीजिए भाई, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और इससे एक पावर कम हो जाएगी, ओनली कॉस थीटा बचेगा। और डिनोमिनेटर में भाई आपका क्या है साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये सेम है, तो ये कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, ओनली कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा। तो यही लिख दीजिए भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस कॉस थीटा को अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड, और आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट मेथड था वो कंप्लीट हो जाता है। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए ना, कॉट थीटा ही तो आपको लाना था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसका सेकंड मेथड है। अब इसका जो सेकंड मेथड सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी आप ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे जो आपका 1 है उसके प्लेस पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप अगर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसके प्लेस पे आप 1 लिख सकते हैं। तो जो हम लोगों का ये 1 है, इसके प्लेस पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा लिख दीजिए भाई। तो क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और इसके बाद जो आपका प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए भाई, प्लस कॉस थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भाई आपका क्या लिखा हुआ है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग एज इट इज नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में आपने चेंजमेंट किया है, तो उसमें कहीं पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए आपका प्लस का और माइनस का, एक माइनस और एक प्लस कट गया, न्यूमरेटर में आपका क्या बचा ओनली कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भाई क्या बचा साइन थीटा, उसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आपका क्या है ये क्वेश्चन फिर आप वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी थोड़ी सी स्टेप आपकी चेंज हो गई। अब वही रूल्स यहाँ पे, न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा सेम है, कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा आपका ओनली cos थीटा, और डिनोमिनेटर में भाई आपका साइन थीटा। दिस वन इज रिटन एज ए कॉट थीटा, जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू
कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए आपका जो दोनों मेथड बता दिया है, कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।